दूसरों के सहारे जीने की आदत गुलाम कर देती है। आपकी छोटी छोटी अच्छाइयाँ आपका नाम कर देती है। और टेंशन वेंशन छोड़ के हंस दिया करो यारों, क्योंकि जो काम आपकी मुस्कान कर देती है। मैं सबसे पहले माँ शारदे को नमन करता हूँ। और बहुत ही पावन भूमि पर आपका गांव बसा हुआ है। यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर जोगड़िया माता है। बहुत शक्तिपीठ है, मैंने पढ़ा भी था। और आप लोगों की वजह से मैंने दर्शन भी कर लिए। माँ के दरबार के बाहर ही, माँ को प्रणाम करने के पश्चात माँ के दरबार के बाहर ही एक भैरव धाम होता है। तो मैं अपने मंच के भैरू महाराज को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ को प्रणाम करने के बाद भैरू जी को अगर प्रणाम नहीं किया जाए तो माँ की वंदना भी अधूरी सी रह जाती है। मैं एक अध्यापक हूँ, फर्स्ट ग्रेड टीचर हूँ राजस्थान में। वीरता अध्यापकों में इतनी होती नहीं है। अध्यापक बड़े कोमल और बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। मेरे तो एक चीज समझ में नहीं है, बच्चे कर क्या रहे हैं यहाँ पे। आपको कविता सुननी, आपको समझ में आ रहा, मेरे गाताओं को समझ में आ रहा, पर बच्चे किस लिए आए? शायद इसलिए आए होंगे, इनकी मम्मियों ने भेजा होगा कि जा तेरा बाप पे नजर रख के रास्ते कट गए हो, कवि सम्मेलन के बहाने एक्टिविटी तो नहीं गए हो। कर क्या रहे? कोई सो रहा है, कोई बैठे हैं। बच्चों का पता नहीं लग रहा है बच्चे कवि सम्मेलन में क्या कर रहे हैं। मम्मियाँ भी आई हुई हैं तो। हाँ फिर ठीक है, मम्मी अगर है इनकी साथ में तो फिर ठीक है। देखो, वीर रस की केवल वीरता खैर अपने देश में ये तो माटी ही पूजन की माटी है। और सिर्फ मैं 4 पंक्तियों से वंदन करता हूं कि आज हमने क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या भूले हैं। कि कर्म को भी भूल गए, धर्म को भी भूल गए, साधु संतों के उपदेश को बचाइए। कि प्रेम प्यार मिट गए, नैतिक निष्ठा घट गए, मूल्य कुछ शेष है तो शेष को बचाइए। और दूषित है जन जन तन मन पर्यावरण, प्रदूषित होने से परिवेश को बचाइए। और प्राणों की आहुति देकर देश को बचाना पड़े तो प्राण अपने देकर भी देश को बचाइए। भैया देशभक्ति का यही था। खाली शिक्षक है हम तो, क्या देशभक्ति? देशभक्ति की 4 लाइनें। और मैं तो नहीं हूं खैर, पर हर माता पिता को अपने बच्चों को क्या बनाना चाहिए। भाई साहब ने बोला 4 टीचर बैठे हुए हैं, एक में 5। लेकिन आज अपने देश को किसकी आवश्यकता है, किस वर्ग की आवश्यकता है? और आज अपने देश को हर माँ को क्या जन्म देना चाहिए, किस बेटे को जन्म देना चाहिए? मेरी 4 पंक्तियों में अगर सार्थक हो जाए तो एक बार जोरदार तालियां इधर से और इधर से मेरे को मिले। स्वागत है। कि हर दिल हर दर्द की दवाई बनो, हर दिल हर दर्द की दवाई बनो, देश के इतिहास की अमिट शाही बनो। ना बनो मौलवी ना पुजारी बनो, देश पर मर मिटे वो सिपाही बनो। देश पर मर मिटे वो सिपाही बनो। अद्भुत अद्भुत, कमाल कर देता। माताएं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के इन लाडले कवियों को आपका प्यार दुलार ज्यादा से ज्यादा मिले। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आगे से लेकर अद्भुत। सभी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, सभी ने इनकी तारीफ की। मैं थोड़ा अपोजिट हूँ, पत्नी से पीड़ित हूँ, इसलिए थोड़ा अपोजिट हूँ। पत्नियां शक बहुत करती है। आज इस मंच से कम ये कसम खा के जाना कि शक नहीं करना है। मेरी पत्नी खुद काम पे जाती है, जॉब करती है। एक दिन जॉब से आई और बेडरूम में गई। बेडरूम में बिस्तर शॉल ओढ़ के कोई सोया हुआ था, लेकिन वहां 2 टांगों की जगह 4 टांगे थी। पत्नी ने धोना उठाया, हमारी तरफ वो चाटली कपड़े धोने की धोना बोलते उसको आती है ना, धोना उठाया और
ते धनाधन सूतना चालू, अच्छी तरह से पीट के, और पत्नी बाहर आई, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, पत्नी ने माथा पकड़ लिया, तुम यहाँ तो वहां कौन? मैंने कहा तेरे माँ बाप आए थे सवेरे मिलने, दोनों ही सो रहे अंदर। तो पत्नियों की शक की कोई सीमा नहीं होती है साहब। हमारे यहाँ एक बंदा था, उसकी पत्नी गुजर गई, कंधे पे उठा के सब चलते गए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक्चुअली हुआ यह था कि वो मरी नहीं थी, वो कोमा में गई थी। आगे एक खंबा है, अर्थी खंबे से टकराई, फट से होश में गई, वो होश में गई, सब डर गया रहे, तो कोमा में गई थी, चलो वापस ले चलो। 2 साल बाद पत्नी असली में मर गई, वापस अर्थी सजाई, उसको उठाया, सबने बोला राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, लेकिन पति एक बात बोल रहा था, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, वापस से। तो पत्नियों की पीड़ा, मैं अध्यापक हूं, एक बार मैंने कक्षा 5 के बच्चों से पूछा, मैंने हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, इसका अर्थ बता। बच्चा टपाक से खड़ा हुआ बोला, गुरुजी जिसने लोगई के आगे हिम्मत की उसकी मदद फिर खुदा भी नहीं करता है। एक 4 पंक्तियां में अपना परिवार कैसा होना चाहिए, आज सभी यहाँ पारिवारिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां कि माँ को मिले मान जहां, पिता को सम्मान जहां, समाज में ऐसा परिवार होना चाहिए, क्या बात है, कि नैतिकता मिली हो जिसमें, सच्चाई खुली हो जिसमें, व्यक्ति व्यक्ति ऐसा व्यवहार होना चाहिए, कि दिल में छिपे हैं राम, दिल में छिपे घनश्याम, दिल में छिपा ले वो दिलदार होना चाहिए, और मिलेंगे तुझको भी राम, मिलेंगे तुझको घनश्याम, मीरा सबरी सा तुझ में प्यार होना चाहिए। एक घोषणा है, आदरणीय नंदलाल जी धाकड़, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री हमारे बीच में बता रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके स्वागत सम्मान में। श्री राधे राधे काव्य म्यूजिकल ग्रुप की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जो संस्थापक है, डायरेक्टर निर्देशक है भाई सुनील धाकड़, उनसे उनके भाई जो ऑर्गेनाइजर आज के इस कार्यक्रम के भाई राजू धाकड़, वो आए और उन्हें माला पहना करके उनका स्वागत करें। आदरणीय नंदलाल जी धाकड़, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री। स्वागत है भाई साहब आपका मंच की तरफ से, और हमारे कवियों की तरफ से भी बहुत बहुत आपका वेलकम और स्वागत है। स्वागत है। पत्नियां, एक बार क्या हुआ कि मैंने मेरी पत्नी से ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने कि प्रिय, आज मुझे सपना आया कि रात में अपनी पड़ोसन मेरे साथ थी। तो पत्नी भी बड़ी हाजिर जवाब है, वो भी टीचर है, तपाक से बोली कि अच्छा वो अकेली होगी आपके साथ? मैंने कि हाँ, तुझे कैसे पता कि उसका आदमी तो मेरे साथ था? तो औरतों का कोई जवाब नहीं है, औरतों के लिए 4 लाइनें कहूंगा, ये तो खैर हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन आज अपने देश में जो औरतों की स्थिति, आज हमारे इलाके में आज भी कभी कभी आदमी बैठता है तो कहते हैं कि औरत पाँव की जूती होती है, ऐसे बात चलती है। तो उन लोगों पर मैंने कटाक्ष करने की कोशिश की है कि चांद सी चमचमाती वो जीवन का साज होती है। औरत क्या होती है कि चांद सी चमचमाती वो जीवन का साज होती है, माँ की आंखों का तारा वो बाप की लाज होती है, वो कोमल फूल है क्यों रोंदता है पाँव में उसको, वो पगों की जूतियां नहीं सरों का ताज होती है। एक औरतों का श्रृंगार बहुत पसंद होता है औरत को, लेकिन असली श्रृंगार औरत का क्या होता है, ये मैंने 4 पंक्तियों में रखने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि यही औरत का सच्चा श्रृंगार है तो एक बार जोरदार तालियों से मेरा अभिनंदन कीजिएगा। कि रोना एक दूजे के लिए ही प्यार होता है, रोना एक दूजे के लिए ही प्यार होता है, दो जहां से भी प्यारा माँ दुलार होता है,
लाख खुद को संवारने की जरूरत ही नहीं, लाख खुद को संवारने की जरूरत ही नहीं, पति का प्रेम ही नारी श्रृंगार होता है। अब मैं एक छोटी सी 4 लाइनें कि इश्क के सौदे किए नहीं जाते तलवार की धार से, इश्क के सौदे किए नहीं जाते तलवार की धार से, और प्यार मिलता नहीं कभी वेश्याओं के बाजार से, और जान भी मांगोगे हमारी तो हंस के दे देंगे हम, पर मांगनी पड़ेगी आपको बड़े प्यार से। एक छोटी सी वेदना, छोटी छोटी सी लाइनें लिखता हूं मैं, ज्यादा बड़ा कवि नहीं हूं। आशु दादा के साथ 2-4 मंच किए हैं और खुद का निजी स्कूल भी है, स्कूल संचालन भी है मेरा। बच्चों से बातें करता हूं प्रेम मोहब्बत की और खुश रहता हूं। बस ये दादा का सानिध्य मिल जाता है, के साथ थोड़ा घूमता हूं और लिख लेता हूं छोटा फूटा जो भी। बच्चे इतने मासूम होते हैं कि एक बार बच्चे से मैंने कही, कक्षा 6 के बच्चे से, बेटा मैंने तेरे पिताजी को 4000 रुपए दिए, 2000 मैंने वापस ले लिए, बता तेरे पिताजी अब मुझे कितने रुपए वापस देंगे। बच्चे ने कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा तुझे गणित नहीं आती है? उन्होंने कहा गुरुजी मुझे तो गणित आती है, मैं तो गणित जानता हूं, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते हो, उसने जिसके भी लिए आज तक नहीं लौटाए, तुम्हारे 2000 दे दिए वो गनीमत है। तो बच्चे, उनकी मासूमियतता, उनकी नादानी बहुत प्यारी लगती है और उसी में हम मस्त रहते हैं। एक छोटी सी ग्रामीण पेश की हमारे मालवा तरफ की, मालवा और हाड़ौती के संगम में मैं रहता हूँ। मालवा और हाड़ौती दोनों भाषाएं मेरी भाषा में निकलेगी कि एक गांव में एक बच्चा किसी का गुम जाता है, तो उसके दादा को वो खत लिखती है, दादा मतलब बड़ा भाई, उसको खत लिखती है गांव की एक अनपढ़ महिला। तो खत में क्या लिखती है कि दादा राम राम रे, दादा राम राम रे, मले तो खबर दीजे तू तो मारे गांव रे, दादा राम राम रे, दादा राम राम रे। अब पहचान बता रही उसकी कि मेरा बेटा कैसा है, कैसे पता लगेगा कि मेरा बेटा तेरे गांव में है, दादा ने कभी नहीं देखा उसको। तो पहचान लिख रही बहन अपने दादा को खत में कि फाटी टूटी पेंट फेरिया, कुर्तो फेरिया बांडियो, के फाटी टूटी पेंट फेरिया, कुर्तो फेरिया बांडियो, और कान में तो गुमड़ो हो रियो, दांत हो रियो खांडियो, और माथा पे तो उनी टोपो रोडियो नाम रे, दादा राम राम रे, दादा राम राम रे। ये पहचान बताई उसने। समझ में आ रही आपको मालवा? थोड़ा सा लहजा हमारा उसमें चलता है। अब उसने ये विशेषता बता के अपने भाई से कहा कि वो जैसा भी है हमारा है। उसकी वेदना बताई कि आंको बांको पूत माँ को वंश को चराग है, और टूट्यो माँ को काड़ जो और फूट्यो बाप को भाग है, और चैन लूट क्यों बूढ़ापा में नींद होई हराम रे, राम राम रे, दादा राम राम रे। ऐसी छोटी छोटी कविताएं हैं मेरी। एक कविता जो कम कपड़े पे, कोरी कोरी इनकाया ने दिबी छिपी तू इन माया ने क्यों उघाड़े रे, यो खुलो खजानो लुट जावे गो दिन दहाड़े रे। के कोरी कोरी इनकाया ने दिबी छिपी तू इन माया ने क्यों उघाड़े रे, यो खुलो खजानो लुट जाने का ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक साधन है मन की पूर्ति के लिए। तो कोमल को मलकाया तोरी मत तोड़ तू शर्म की डोरी, के कोमल को मलकाया तोरी मत तोड़ तू शर्म की डोरी, तन मन का मंदिर होता है मंदिर की हो जाए न चोरी, माँ बाप को याद करा मत उल्टे पहाड़े रे, यो खुलो खजानो लुट जावे को दिन दहाड़े रे। माँ, 4 पंक्तियां माँ के बारे में बोल के मैं अपनी जगह लूंगा कि माँ माँ तेरी आंखों में करोड़ों का नगीना देखता हूं, माँ माँ तेरी आंखों में करोड़ों का नगीना देखता हूँ, और कब कपा जाता हूँ माँ जब तेरे माथे पर पसीना देखता हूँ, और चाह नहीं मुझे 4 धाम जाने की माँ,
तेरे चरणों में गंगा, तेरे आंचल में मदीना देखता हूं। नैतिकता और स्वाभिमान से जीना हमें मां ही सिखाती है। नैतिकता और स्वाभिमान से जीना हमें मां ही सिखाती है। लाख करके उपकार एक भी मां नहीं जताती है। और कहते हैं दुनिया को चलना खुदा ने सिखाया। कहते हैं दुनिया को चलना खुदा ने सिखाया, पर खुदा को चलना भी मां ही सिखाती है।